ट्रिपलिंग ऑफ ये ऑर्डर नंबर, इसमें ऑफिस का जो ये नंबर दिया गया है फॉर रिटायरमेंट ऑफ कंटिजेंसी एम्प्लॉइज ऑक्सिलरी लेबर कॉर्प्स ALC and casual laborers as one-time retirement benefit who have attained the age of 60 years after continued service of 20 years at rupees 3 lakh only, and to modify the scheme with consultation of trade union leaders. Second number में immediate implementation functioning of the Unorganized Workers Welfare Board under the Unorganized Workers Social Security Act 2008. Now it is under Code on Social Security 2020. Establishment of transport workers. Third number में establishment of Transport Workers Welfare Board to felicitate social security of the transport workers and avail benefits like other workers. Fourth number में enhancement of state share on honorarium of Anganwadi workers, ASA workers, and ASA felicitators and PM Poshan workers. Fifth number में one-time implementation of regularization in favor of contingency employees, casual laborers who are serving above 20 years. Sixth number में implementation of same grade pay to same work charge staff under government establishment. ये 6 चार्टर ऑफ डिमांड्स स्टेट गवर्नमेंट को, और फिर अभी डिमांडिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें है पहला नंबर में रिस्टोरेशन ऑफ ऑल पेंशन स्कीम OPS को वापस लागू करने के लिए है। मतलब फर्स्ट नंबर में रोल बैक द ऑल पेंशन स्कीम फॉर ऑर्गेनाइज एस्टेब्लिश सेक्टर्स एंड पुलिस। सेकेंड नंबर में enhancement of minimum EPF pension from 1,000 per month to rupees 7,000 per month with the VDA and linking with Ayushman Bharat Yojana to EPF pensioners. Third number में enhancement of national minimum wages from 15,000 to rupees 30,000 per month. Fourth number में enhancement of ESIC and EPF bonus calculation for gratuity payment from 15 days to 30 days from rupees 21,000 to 42,000. Fifth number में enhance the honorarium of scheme workers, Anganwadi workers, ASA workers, and ASA felicitators and PM Poshan workers. Sixth number में ensure equal pay for equal work for all including of contractual workers. Seven number में re-amendment on anti-workers provisions under labor code. Eight number में implementation of 5 days as working day in a week under banking sector for bank staff. 9 number में immediate payment of pending wages of employees under heavy engineering companies situated at Ranchi and 23 national textile mills situated in 8 states. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को और ये स्टेट गवर्नमेंट को ये हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स है। तो भारत सरकार को और अपना प्रदेश अरुणाचल सरकार को यही लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मेरे पीछे आप देख रहे हैं सभी का जो ग्रीवेंसेस को लेके जो डिप्राइव हो रहा है वो चीज़ को लेके यहाँ पे पीसफुल रैली किया। सरकार को ये रिक्वेस्ट रहेगा एंटायर लोंगडिंग के तरफ से कि अभी के आज के तारीख में कमोडिटीज महंगाई इसी समय में मतलब इतना कम होनोरियम में कम मेगर सैलरी में ज़िंदगी बिताना ज़िंदगी गुजारा अपना फैमिली को राशन पानी या तो एजुकेशन एफोर्ड करना बहुत तकलीफ होती है। इसलिए भारत सरकार को और अरुणाचल सरकार को यही हमारा मांग है कि जितने भी यहाँ पे डिमांड्स है हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स को फुलफिल कीजिए, यही रिक्वेस्ट है। आज से पहले क्या कभी आवाज़ उठाया था किसी यूनियन आशा आंगनबाड़ी की तरफ से? आंगनबाड़ी का यहाँ पे ये रैली जो है अंडर द बैनर ऑफ भारतीय मजदूर संघ, जो सब ये भारतीय मजदूर संघ BMS के
जो एफिलेटेड यूनियन है हम पहले कभी नहीं किए, ये दिस इज़ द फर्स्ट एवर ये रैली है। लेकिन अलग अलग यूनियन के सबसे कभी क्या होगा, आंगनबाड़ी जैसे कि आंगनबाड़ी यूनियन अलग से जी कभी नहीं किया होगा ना, क्या होगा कभी मांग नहीं वो किया। जैसे कि स्टेट अरुणाचल में स्टेट में, लेकिन ये कोलैबोरेशन करके आज का रैली अंडर बैनर ऑफ BMS ये फॉर द फर्स्ट टाइम होगा। अगर आप लोग का आवाज़ को आज का जो प्रोटेस्ट किए उसको जवाब अच्छा नहीं देते तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जैसे कि इसमें मेमोरेंडम में अभी ये रैली ख़त्म हो गया, अभी DCCR को मेमोरेंडम सबमिट करेंगे, तो इसमें भारत देश के जितने भी स्टेट है डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से मतलब हर डिस्ट्रिक्ट से टू द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस किया जाएगा थ्रू डिप्टी कमिश्नर। जैसे कि हमारा लोंगडिंग में आज रैली हुआ तो हमने PM को एक मेमोरेंडम रेडी किया थ्रू डिप्टी कमिश्नर लोंगडिंग। तो जो भी अगर हमारा मांगे अगर पूरी नहीं होता तो देश भर में फिर क्या होगा तो सेंटर वालों को पता होगा। मेरा नाम फेलू पंचा नाम, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट यूनियन आशा की सेक्रेटरी हूँ। मैं ये सरकार से ये मांग रखती हूँ कि हमारा इंसेंटिव से तनख्वाह में बदल दीजिए और ये काम इतना धूप बारिश तूफान जितना भी हो हम लोग काम करते हैं, लेकिन हमारा इंसेंटिव जो कम है तो ये कम पैसों में हमारा घर नहीं चल सकते और बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते। वैसे आशा वर्कर को कितना देता है? वैसे आशा वर्कर को स्टेट से 3000 और स्टेट से और सेंट्रल से 2000 पर मंथ या पर मंथ नहीं मिलता है आप लोग को, पर मंथ नहीं मिलता है। 3-4 महीना का बाद में 6 महीना का बाद में ऐसा करके हम लोग को मिलता है। अच्छा, आप लोग का ड्यूटी किस प्रकार का होता है, क्या कब तक होता है? हम लोग का ड्यूटी जो होता है महीना में RI होता है, उसके बाद में हम लोग का डिलीवरी होता है, वो तो दिन रात कभी भी होता है। हम लोग दिन हो रात हो बारिश हो तूफान हो हम लोग निकल जाता है डिलीवरी होने से। फिर हम लोग घर घर में जाके हम लोग का हाउस सर्वे करता है और जितना भी मतलब प्रेग्नेंट वोमेन छोटा बच्चा जब से प्रेग्नेंट वोमेन होगा तब से लेके बच्चा का 18 साल तक का हम लोग देखता है और 16 इयर्स तक का हम लोग वैक्सीनेशन के लिए अप्रोच करता है। ये आशा वर्कर्स आशा ड्यूटी करने के अलावा क्या कभी अपना घर का काम काज अपने बच्चों का पालन पोषण करने में कितना समय मिलता है? सर हम लोग को ये आशा लोग को टाइम जो घर में माँ ये ससुर या बाल बच्चा को देखने के लिए हम लोग को समय जो बहुत कम मिलता है और पैसा जो हम लोग को एक चावल बैग खरीदने का भी पैसा नहीं मिलता है, बहुत कम पैसा मिलता है हम लोग को और ड्यूटी जो हम लोग का बहुत ही ज़्यादा होता है। सबसे पहले थैंक यू ये पांचों मीडिया पर्सन और अरुणाचल समाचार के मीडिया पर्सन दोनों को उनका दुख तकलीफ को कवरेज करने के लिए इतना बड़ा मौसम में आप दोनों आया, आप दोनों को बहुत ही धन्यवाद। मेरा नाम श्रीमती उनको सुल्तान है, मैं आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स का प्रेसिडेंट हूँ, ये लोंगडिंग यूनिट का। आंगनबाड़ी क्या ज़्यादा परेशानी होती है? सर परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेन वही है कि ऑनरियम जो थोड़ा सा ऑनरियम में बढ़ोतरी होने से वो तकलीफ जो है थोड़ा सा कम हो जाना था हम लोग का ना। तो मेन प्रॉब्लम घर चलाने के लिए जैसे कि अभी यहाँ पे सर ने बताया, आशा दीदी ने बताया और यहाँ में जितना है हम लोग यूनियन जो है वही सेम प्रॉब्लम है कि हम लोग का ऑनरियम जो बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा। तो काम का हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑनरियम बहुत ही कम है और बाल बच्चा को देखने के लिए, घर चलाने के लिए, घर परिवार को चलाने के लिए ये ऑनरियम जो बहुत कम है। तो हम लोग यहाँ में आके आज का मुद्दा यही है कि अरुणाचल सरकार से और ये भारत सरकार से यही निवेदन करने के लिए आया है कि थोड़ा सा हम लोग को दुख तकलीफ को देखिए और ये रैली के बाद हम लोग को थोड़ा अच्छा रिस्पांस मिलेगा बोल के वही हम लोग का मंथली पेमेंट है 7,500। हाँ, एटलीस्ट 18,000 तक तो बढ़ोतरी हो सकती है। आंगनबाड़ी वर्कर्स और सेम पेमेंट
सेम पेमेंट नहीं देता है। वर्कर का 7,500 है और हेल्पर का 5,250 ऐसा कुछ है क्या, एग्जैक्ट मालूम नहीं। एक्चुअली मंथली मिलता था, लेकिन अभी 3 महीना से ये 3 महीना होने को है, जून जुलाई और ये अगस्त होने को 3 महीना, तो नहीं मिले हमको। अच्छा, आंगनबाड़ी का किस प्रकार ड्यूटी होता है, कब कब होता है, ड्यूटी कितना दिन आपका ड्यूटी होता है? वीकली नहीं होता है, हम लोग का डेली बेसिस पे ड्यूटी होता है। फर्स्ट हम लोग का ड्यूटी जो है प्रेग्नेंट वुमेन से शुरू करते हैं। हम लोग का ड्यूटी जो प्रेग्नेंट वुमेन से लेके 6 इयर्स तक, 6 साल का बच्चा तक हम लोग का देखभाल करना होता है। प्री स्कूल का थ्रो और सप्लीमेंट्री, और जितना मैंने माँ लोग को अवेयरनेस दिलाना, वैक्सीनेशन का जितना ग्रास रूट लेवल का काम है वो जो है आंगनबाड़ी का होता है। जैसे कि हमें आशा दीदी है, पीएम पोषण वर्कर है, ये लोग का सिर्फ एक काम होता है वो लोग का, लेकिन हम लोग का जो है 3 प्रकार का काम होता है। जैसे कि एजुकेशन बेसिस पे हो गया, और ये सप्लीमेंट्री SNP का वो हो गया, और जितना वो आशा करता है वो काम जो आंगनबाड़ी भी करता है, क्योंकि मेडिकल का साथ हम लोग इंटरेक्ट करके उतना काम एजुकेशन का हो गया, मेडिकल का हो गया, हम लोग 3 ड्यूटी करते हैं सर। तो उसका बेसिस पे देखा जाए तो ऑनरेरियम जो बहुत ही कम है, तो सरकार से यही मैंने रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ये वर्कर हेल्पर का प्रॉब्लम को जो देखने से चाहिए। क्या आपका आंगनबाड़ी का कोई यूनियन जैसा है अरुणाचल में? अरुणाचल में है सर ये यूनियन जो है। आज से पहले कभी ये पेमेंट भरोती को लेकर कभी मांग किया है? जी भरोती को लेके मांग किया है स्टेट लेवल में। एक बार तावंग में कॉन्फ्रेंस हुआ था, फिर दूसरी बार नामसाई में, तो वो कॉन्फ्रेंस का बाद भरोती हुआ है 500 या 1000 ऐसे कुछ, ऐसे करके 3000 जैसा तो स्टेट से मिल रहा है हम लोग को, और 4500 जो सेंट्रल से मिल रहा है। जी, अपना परिचय। मेरा नाम है आलकन, प्रेसिडेंट है पीएम पोषण का। उनका बताने में आसान जी, क्या तकलीफ है जी? पीएम पोषण का हम लोग का है, बच्चा लोग को हम हमेशा खिचड़ी को दिन भर पकाता है, लेकिन हम लोग का ऑनलाइन नहीं मिलता है, पीएम पोषण का एग्जैक्टली क्या ड्यूटी होता है, किस तरह का ड्यूटी होता है? पीएम पोषण का जब स्कूल ओपन होगा उसी दिन से हम लोग आएगा। तो अभी स्कूल में तो अभी पियोन भी नहीं है, तो हम लोग का झाड़ू भी हम लोग मारना पड़ता है। बच्चा लोग को भी खिचड़ी बनाएगा, और ये हम लोग 9 बजे से एक है तो 2-3 बजे हो जाता है, और बच्चा लोग को खाना सना खिला के सब बर्तन सतन धो के टाइम हो जाता है। तो हम लोग को तो दिन में समय ही नहीं मिलता है, 4 दिन हम लोग टीचर लोग कैसे ड्यूटी के कैसे हम लोग को तो मंथली कितना मिलता था? सर मिलती हम लोग का 1000 डेली मिलता है एवरी मंथ? नहीं क्या पता ना, तो ऑनरेरियम बोल के साल में लास्ट में ही कभी अप्रैल या ये महीना को पूरा दिन ऐसे कुछ मिल जाता है। तो वीकली का कितना दिन ड्यूटी होता है आप लोग का? जैसे सर हम लोग सैटरडे का संडे होता है। सिर्फ सेकंड सैटरडे में बंद होता है ना, मंडे से लेकर सैटरडे तक, जब स्कूल खोलते हैं भी टीचर लोग को चाय वाय भी कभी हम लोग बना के देते हैं, हम लोग का काम भी नहीं है। उसके बाद हम लोग का ये किसी को मतलब स्कूल में हम लोग का लोनिंग डिस्ट्रिक्ट में ये किचन नहीं है, तो बारिश होने से हम लोग वहाँ में लकड़ी भी नहीं है, ऐसे करके हम लोग बाहर में कभी कभी इसे बना के खिला देते हैं। और हम लोग को गैस सिलेंडर भी नहीं आने तक, तो हम लोग तो लकड़ी की तो हम लोग अभी तो तकलीफ है, और टाउन में तो और भी मतलब लकड़ी तो नहीं है, जैसे हम लोग का बर्तन सतन भी नहीं। तो अभी तक हम लोग को ये खाना खिचड़ी पकाने का डिक्सी बर्तन सतन भी नहीं मिलता। एक स्कूल में कितना पीएम पोषण होता है आपका? पीएम पोषण होगा किसी ज़्यादा स्टूडेंट का अंदर में ज़्यादा स्टूडेंट 100-200 ऐसे वाला में तो 4-5 ऐसे है, और 30-40 ऐसे वाला में 2 या ऐसे कुछ दिन ऐसे। नमस्ते सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के रैली को लेकर? सर मैं काफ़ी खुशी, स्पेशली आज BMS सेंट्रल बॉडी एफिलिएटेड बॉडी हम लोग का वोकर यूनियन का प्रेसिडेंट है। मेरा नाम ताजे हमको है। मैं वोकर यूनियन में काफ़ी साल किया है और अभी भी प्रेजेंट हूँ। तो खास करके मेरा जो BMS प्रेसिडेंट ने
अनिल हसन ने जो बोला है वो काफ़ी अच्छा है, वो सही पॉइंट बोला है। अकॉर्डिंग टू उसमें जो एजेंडा में जो लिखा है, मैं इसी तौर पे नहीं होकर कि मैं एक लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्पेशली लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं वांचोनों को सुनाने जा रहा है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें। हज़ारों यूनियन, 101 यूनियन है अरुणाचल में, सारे किस्म का यूनियन, लेकिन उसमें हम लोग का बाप है भारतीय मजलिस BMS एफिलिएटेड है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोंगडिंग में जितना भी अभी आंगनबाड़ी का हो या आशा का हो, हर डिपार्टमेंट का, एवरी डिपार्टमेंट का हम लोग का एफिलिएटेड बॉडी है, उसका बाद रजिस्ट्रेशन कीजिए, ताकि रजिस्ट्रेशन करने से क्या फ़ायदा होता है, स्कॉलरशिप हो, डेथ बेनिफिट हो, मैटरनिटी लीव हो या आंगनबाड़ी हो, जो आशा हो, जितना भी वो लोग का भी यूनियन है। आपका आशा का यूनियन, DM पोर्शन का यूनियन है, उसका बाद PSC के यूनियन है, इलेक्ट्रिशियन का यूनियन है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ के साथ एफिलिएटेड है। और डिस्ट्रिक्ट में अभी फिलहाल सारे अरुणाचल में और अरुणाचल प्रदेश वर्कर यूनियन पूरा सब कुछ काम कर रहा है। और इसी विषय पे ये पेमेंट बढ़ाने के लिए भी हम लोग ने 2019 को ही हम लोग सबमिशन किया था, वो अभी तक नहीं हुआ। जैसे उसको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से या मोदी से सरकार से सबका साथ सबका विकास, हम लोग का जितना गरीब है यहाँ पे, जितना आंगनबाड़ी वर्कर हो, PM पोर्शन का हो, जितना दिन तकलीफ से काम कर रहा है, उसका मेहनत को गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले करके हम लोग को मदद देने से की, ताकि हम लोग ये सब करना भी नहीं चाहिए था अगर गवर्नमेंट ने हम लोग का बात को सही पॉइंट पे मानने से। उसके बाद लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रिशियन में 60 लेबर पेंशन हो गया, ओल्ड एज पेंशन उसका उम्र के साथ, लेकिन उसमें भी काफ़ी कंप्लेन था मेरा वर्कर का जो 60 ईयर्स नहीं हुआ है। लेकिन गलती ऐसा हो गया कि सर उसका जो 60 ईयर्स उसका आधार कार्ड में सर्टिफिकेट में हो गया, लेकिन जवान है, लेकिन बेचारा वो लोग चला गया। कल भी तेजू में एक लेबर मर गया, एक बिहारी मजदूर मर गया, वो 3 लाख नहीं मिला।